नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको जस्टिस फायज ईसा के रजाकाराना इस्तीफे, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, DG ISI, एक ख़ास घर में कैद 7 अरकान पार्लियामेंट और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, जस्टिस फायज ईसा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले सामने आने वाली एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर की है। इस खबर के 3 हसास तरीन नुकात आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में जस्टिस फायज ईसा, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब का हवाला दिया गया। उसके बाद इसी खबर में ये बताया गया कि ये जो जाली आईनी तरमीम लाई जा रही थी, इसमें अब मजीद 4 तरामीम सामने आ गई हैं और इन तरामीम के मुतल्लिक जिस किस्म के इंकशाफात हुए हैं, ये इंकशाफात सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अब इस खबर में बताया गया कि इन तरामीम के मुताबिक और जिन शिक्कों को तब्दील किया जा रहा है उसके मुताबिक अब चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल के लिए होगी, जबकि जजेस की रिटायरमेंट की जो मुद्दत है, यानी उनकी जो उम्र की हद है, इसको 68 साल कर दिया जाएगा। उसके बाद इन्हीं तरामीम में एक और बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है, एक और शिक को तब्दील करके। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल, यानी सुप्रीम कोर्ट का असर खत्म करने के लिए एक मतवाजी वफाकी आईनी अदालत बनाई जा रही है और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का जो तकर्रुर है ये भी 3 साल के लिए होगा और इस चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की मुद्दत भी 68 साल होगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तकर्रुर का अख्तियार वजीर आजम के पास होगा, यानी कठपुतली और जाली वजीर आजम शहबाज शरीफ, जो कि 8 फरवरी 2024 से पहले भी, यानी प्री पोल रिगिंग और फिर आधी रात को जिस तरीके से नताइज तब्दील किए गए, तो उसके नतीजे में मुसल्लत होने वाले शहबाज शरीफ के पास यह अख्तियार होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री भी करेंगे और इसी तरह आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री भी करेंगे, ताकि दोनों अदालतों से इमरान खान साहब और PTI के खिलाफ अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। उसके बाद इसी आईनी तरमीम की तीसरी शिक भी बहुत हसास नोयत की है। इस तीसरी शिक में यह कहा गया कि सदर को काबीना या वज़ीर आज़म की जानिब से जो भी समरी भिजवाई जाएगी या जो भी एडवाइस भेजी जाएगी, उस पर कोई अदालत या अथॉरिटी इंक्वायरी नहीं कर सकेगी। यानी वज़ीर आज़म की जानिब से जब कोई भी एडवाइस भेजी जाएगी तो वो फाइनल तस्वुर की जाएगी। इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद इस तरमीम की जो चौथी शिक है उसमें यह कहा गया कि वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन में आईनी अदालत के 2 सीनियर तरीन जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। उसके बाद इसी खबर में यह इंकशाफ भी किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को कमेटी नामजद करेगी, लेकिन हतमी अख्तियार वज़ीर आज़म के पास होगा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा। यानी शहबाज शरीफ अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा के इमरान खान साहब और PTI के खिलाफ मजीद अपनी मर्जी के फैसले लेने का प्लान बना चुके हैं। उसके बाद जो आईनी अदालत है, वफाकी आईनी अदालत, इसके मुतल्लिक भी एक बड़ा अजीबो गरीब इंकशाफ हुआ है। इस वफाकी आईनी अदालत के मुतल्लिक बताया गया कि इसमें कुल मिलाकर 7 जजेस होंगे। इनमें से एक जज चारों सूबों से लिया जाएगा, जबकि एक जज जो है ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से होगा। उसके बाद आईनी अदालत में 2 एक्सपर्ट जजेस भी शामिल होंगे। अब ये 2 एक्सपर्ट जजेस कौन होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या कुछ रिटायर्ड जजेस को नवाज कर उन्हें इस आईनी अदालत में लाया जाएगा और फिर इसी आईनी अदालत से अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद एक और जो तरमीम की जा रही है, एक और जो शिक तब्दील की जा रही है, उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, अब उनको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा। लेकिन उसके बाद इस तरमीम का आखिरी और जो सबसे हसास हिस्सा है उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब इस तरमीम के इस हिस्से में यह बताया गया
कि आईनी अदालत के जो जजेस हैं इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है ये 68 साल की उम्र में जाके ख़त्म होगी। आईनी अदालत में सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी जज को तैनात किया जाएगा तो उसकी तैनाती 3 साल होगी और सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत दोनों के जो चीफ जस्टिस हैं इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। इतना बड़ा फ्रॉड जो है ये इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक घर के अंदर कैद 7 अरकाने पार्लियामेंट के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और इसी से जुड़ी जो एक वीडियो वायरल हुई है इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अगरचे पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को नशर नहीं किया और इस खबर से जुड़ी वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया, लेकिन ये कहानी क्या है, कौन सा घर है जहां पे पीटीआई के 7 अरकाने कौमी असम्बली को अगवा करके रखा गया है ताकि उनसे ज़बरदस्ती इस जाली आईनी तरमीम के हक में वोट डलवाया जा सके। इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि ये खबर उस वक्त आई जब पीटीआई के एक मरकजी रहनुमा ने यह इंकशाफ किया कि फौज से ताल्लुक रखने वाली एक एजेंसी, और उन्होंने नाम लेके कहा कि आईएसआई ने हमारे अरकाने कौमी असम्बली को बराह रास्त 2 किस्म की ऑफर्स की हैं। इसमें से एक ऑफर में तो ये कहा गया कि हम आपको 22 से 25 करोड़ रुपए देते हैं, आप इस आईनी तरमीम के हक में वोट दे दें, और उसके बाद एक धमकी भी दी गई कि अगर आपने हमारी ये ऑफर कबूल ना की तो दूसरी सूरत हाल में हम आपके घर की खवातीन को, यानी आपकी माओं को, बहनों को और बेटियों को उठा लेंगे। उसके बाद इसी पूरी सूरत हाल में अब ये इंकशाफ हुआ है कि इस्लामाबाद के रेड जोन में जो पंजाब हाउस है यहाँ पे पीटीआई के 7 अरकाने असम्बली को कैद किया गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब के खिलाफ पहले रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था अदम एतमाद के वक्त। उस वक्त ये पूरी मंडी सिंध हाउस में लगी थी। सिंध हाउस में अरकाने कौमी असम्बली को कैद किया गया था और फिर इमरान खान साहब के खिलाफ वोट लिया गया था। इसी तरह अब पंजाब हाउस को इस कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और सात जो पीटीआई के अरकाने कौमी असम्बली हैं उन्हें पंजाब हाउस में कैद करके रखा गया है। लेकिन यहाँ आपको आईएसआई के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और इस ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अगेन पाकिस्तानी मीडिया में ये जुर्रत नहीं हुई कि इस वीडियो क्लिप को चलाया जा सके। अब ये जो वीडियो क्लिप है ये है शेर अफजल मरवत का, और शेर अफजल मरवत ने यह इंकशाफ किया कि हमारे यानी तहरीक इंसाफ के वो MNAs जो कि बैरून मुल्क थे, हमने उन्हें ये पैगाम भिजवाया था कि अभी फिलहाल वो पाकिस्तान ना आए, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान आए और अब हमसे राब्ते में नहीं है। यानी उन्होंने तासुर दिया कि खुफिया एजेंसियों ने उनको अगवा कर लिया है या उन पर जबर किया जा रहा है या उनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है कि आपने हर सूरत में इस जाली आईनी तरमीम के हक में वोट देना है। और पीटीआई की मरकजी क़यादत ने यह स्टेटमेंट दिया है कि इनको एजेंसियों ने अगवा किया है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्तसरन आपको बताते हैं। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के मुतल्लिक क्या 3 हसास जुमले बोले और क्या 3 ऐसे इंकशाफात किए जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। ये तीनों जुमले मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया और इस्टेब्लिशमेंट का हवाला दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि इस मुल्क पर जो काबिज माफिया है और उसके जो हैंडलर्स हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती बका की जंग लड़ रहे हैं और ज़ाती बका की जंग में अदलिया की आज़ादी पर हमले कर रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम इदारों को, पहले पुलिस को और फिर इलेक्शन कमीशन को तबाह कर दिया गया और अब ज़ाती बका के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने फ़र्द वाहिद के हवाले से एक हसास जुमला बोला। इमरान खान साहब ने कहा कि एक मनपसंद शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए पूरे निज़ाम को दांव पर लगा दिया गया है। मुझ पर बगावत की FIR उन्होंने काटी, यानी उनका इशारा था कि मुझ पर बगावत की FIR इस्टेब्लिशमेंट ने कटवाई, लेकिन अगर हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर अमल हो जाता तो फिर मुल्क में कभी मार्शल लॉ ना लगता और इस वक्त मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। उसके बाद इमरान खान साहब ने ISI और बिलावल जरदारी के मुतल्लिक भी एक हसास इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने कहा
कि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की चंद शख्सियात, यानी उन्होंने बिलावल जरदारी की जानिब इशारा किया, जिन्होंने पार्लियामेंट में ये तकरीर की थी कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के मुतल्लिक कोई तौहीन आमेज किस्म के जुमले बोल दिए। तो खान साहब ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की चंद शख्सियात जो हैं ये कठपुतलियों की तरह खुफिया एजेंसियों के इशारों पर नाच रहे हैं, ये कौम को गुलाम बना रहे हैं और पार्लियामेंट से असल में फौज की खुफिया एजेंसियों ने हमारे अरकान कौमी असम्बली को अगवा किया था। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फजलुर रहमान और बिलावल जरदारी के मुतल्लिक भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब फजलुर रहमान ने पहले मरहले में इस जाली आईनी तरमीम के हक में वोट देने से इनकार कर दिया और उसके बाद एक बहुत मिस्टीरियस गेम खेली गई। और मैं अपने व्यूअर से ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि शाइस्तगी के साथ इस गेम के ऊपर भी कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें। अब वो गेम ये खेली गई कि फजलुर रहमान की पार्टी के एक रुकन से ये स्टेटमेंट दिलवाया गया कि फजलुर रहमान साहब के पास जो आईनी मुसवदा भेजा गया था उसमें बहुत सख्त किस्म की शिकें थी और फजलुर रहमान की डिमांड पर अब वो शिकें निकाल दी गई हैं और इस तरह से ये एक तासुर दिया गया कि फजलुर रहमान ने जमहूरियत की बड़ी मदद की है और कुछ शिक्के निकाल दिए हैं और बाकी शिकों पर अब फजलुर रहमान रजामंदी जाहिर कर देंगे। लेकिन उसके बाद जो एक कड़ाकेदार और मसालेदार खबर आई है इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। और वो खबर ये है हमारे पास कि फजलुर रहमान साहब को अब इस हुकूमत ने बलोचिस्तान की वजारत आला ऑफर की है। वहाँ पे पहले भी एक कठपुतली वज़ीर आला है, तो उस कठपुतली वज़ीर आला को हटा के फजलुर रहमान साहब का एक कठपुतली वज़ीर आला वहाँ पे लगाया जा सकता है। एक तो फजलुर रहमान साहब को ये ऑफर की गई, उसके बाद फजलुर रहमान साहब को ये ऑफर भी की गई कि आपके जो बेटे हैं मौलाना असद महमूद, उनको हम बलोचिस्तान से MPA मुंतखब करवा देते हैं और आपके जो बेटे हैं ये बलोचिस्तान के वज़ीर आला बन जाएं। जिस तरह से PDM की तहरीक में हमने आपको गवर्नर KP के ओहदे से नवाजा था, यानी फजलुर रहमान के समधी को गवर्नर KP बनाया गया था, उसके बाद एक और ऑफर की गई है फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी की जानिब से। और इस ऑफर में फजलुर रहमान को यह कहा गया कि आपके बेटे मौलाना असद महमूद को हम सिंध से सेनेटर बनवा देते हैं। लेकिन उसके बाद JUI से इंतखाबी निशान छीनने के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। यानी एक ऐसी सूरत हाल में जब फजलुर रहमान फिलहाल इस आईनी तरमीम के हक में वोट देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो अब एक और दिलचस्प वारदात डाली गई है। और ये जो वारदात है ये इलेक्शन कमीशन के जरिए डलवाई गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से PTI से उसका इंतखाबी निशान छीना था, अब इलेक्शन कमीशन ने बहुत अरसे के बाद अचानक JUI का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस है इसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि 18 सितंबर को यह समाअत होगी और JUI को नोटिस जारी किया गया है कि आपने हर सूरत में अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतल्लिक जवाब जमा कराना है। यानी फजलुर रहमान साहब को भी धमकी दी जा रही है कि हम आपको इतनी मराद दे रहे हैं, इतनी ऑफर्स कर रहे हैं, बलोचिस्तान की वजारत आला भी दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने हमारी ऑफर ना मानी तो फिर आपकी पार्टी कलदम हो सकती है या आपकी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस फॉयज ईसा के रजाकाराना इस्तीफे के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। ये खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई। अब ये खबर उस वक्त आई जब बलोचिस्तान बार काउंसिल ने अचानक ये एलामिया जारी कर दिया कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस फॉयज ईसा अपनी रिटायरमेंट के करीब महज अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहे हैं। जस्टिस फॉयज ईसा आइन और कानून को रौंद रहे हैं। तारीख इन्हें एक बदतरीन चीफ जस्टिस के नाम से याद रखेगी। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस फॉयज ईसा के मुतल्लिक ये एलामिया जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद एक और बार काउंसिल की जानिब से जस्टिस फॉयज ईसा के खिलाफ अमली तौर पर ऐलान जंग कर दिया गया। और ये ऐलान जंग उस वक्त हुआ जब वकला की एक और तंजीम ने और एडवोकेट हामिद खान साहब ने यह कहा
कि अगर एक वफाकी आईनी अदालत बनाने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट का असर रसूख खत्म करने के लिए, तो इसके लिए हम वकला की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा हम किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। हम जस्टिस मंसूर अली शाह को हलफ उठाते हुए देखना चाहते हैं। उसके बाद एक और अहम नोयत की खबर आ गई और इस खबर में यह बताया गया कि हम किसी भी सूरत जस्टिस फायज ईसा को, यानी वकला के एलामिया में कहा गया कि हम किसी भी सूरत जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन नहीं होने देंगे। और उसके बाद 104 वकला ने अपने दस्तखतों के साथ एक खत जारी कर दिया और इस खत में यह कहा गया कि जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जस्टिस फायज ईसा के इस्तीफे के मुतल्लिक एक बहुत अहम नोयत की खबर आई। अब यह खबर उस वक्त आई जब नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी अचानक कैमरों के सामने आए और ये वो सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं जिन्होंने सबसे पहले वो बिल पेश किया था कि इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त के जलसा किया तो 3 साल की सज़ा होगी, बल्कि ये सज़ा बाज़ सूरतों में 10 साल तक भी जा सकती है। यानी इरफान सिद्दीकी जो कि खुद को बड़ा जमहूरियत पसंद जो है ये जाहिर करते थे, लेकिन जितने आमरीत से जुड़े इस वक्त बिल्स हैं वो सारे इरफान सिद्दीकी साहब के जरिए ही लॉन्च करवाए जाते हैं। अब बहरहाल उनका एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने कहा कि आईनी तरामीम का पार्लियामेंट से मंजूर ना होना इस हुकूमत की नाकामी है। आईनी तरामीम के मामले पर फिलहाल फजलुर रहमान साहब की जीत हुई है और इसलिए ये आईनी तरामीम का मामला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। यानी एक तरह से सरकारी सतह पर यह ऐलान कर दिया गया कि इस हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी है और इसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जस्टिस फायज ईसा के रजाकाराना इस्तीफे के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ उस वक्त आई जब ISI के हवाले से एक बड़ी तकलीफदेह वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो में एक बहुत तकलीफदेह और दिलखराश इंकशाफ किया गया, अगरचे इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। अब इस वीडियो में PTI के KP से ताल्लुक़ रखने वाले एक MPA ने यह कहा कि मेरा एक बच्चा जो कि मफलूज था उसको भी फौज की एजेंसियों ने उठा लिया और उसके बाद मुझे कॉल की गई कि अगर तुम अपने बच्चे की खैरियत चाहते हो तो PTI को छोड़ दो, इमरान खान साहब को छोड़ दो। और बिल्कुल उसी तरह जैसे एक और ISI ऑफिशियल के मुतल्लिक ये इंकशाफ किया गया था कि उन्होंने ये तासुर दिया कि इमरान खान साहब तो हो सकता है कि रहे ना, यानी खुदा न खास्ता कहीं इमरान खान साहब की जान लेने का कोई प्लान बनाया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में डॉन अंग्रेजी अखबार जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है उसने एक बाकायदा इदारिया लिखा है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत समझी जाती है, जो दुनिया के दारुल हुकूमतों में पढ़ा जाता है। अब इस इदारिये में यह लिखा गया है यानी एडिटोरियल में कि चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा को रजाकाराना तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। और उसके बाद एक वजूहात बयान की गई कि कैसे जस्टिस फायज ईसा की वजह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आईनी और कानूनी बहरान पैदा हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक और ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आईनी तरमीम के मामले पर इस हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो अब जराए से यह खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ के दौरा अमेरिका से वापसी तक इस आईनी तरमीम को मौखर कर दिया गया है और फिर यह कहा गया कि जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद ये आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। और इस वक्त कंसेंसस पूरे पाकिस्तान में वकला का ये बन रहा है कि जस्टिस फायज ईसा की किसी भी सूरत में एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।